महाकुंभ में हर क्षेत्र के लोग पहुंचे, फिल्मी कलाकार हो या फिर देश के खिलाड़ी या फिर सियासतदान, और इन सबके बीच देश के बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेस टाइकून भी संगम स्नान करते नजर आए हैं। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ पवित्र स्नान करते दिखे, तो हीरा कारोबारी अजय पीरामल भी कुंभ का हिस्सा बने। महाकुंभ 2025 में देश के मशहूर उद्योगपति घरानों के लोग भी त्रिवेणी संगम में आकर पुण्य और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और उद्योगपति मुकेश अंबानी ने महाकुंभ में स्नान किया। उनके साथ उनकी 4 पीढ़ियां भी कुंभ नगरी पहुंची, जिसमें उनकी मां कोकिलाबेन, बेटा बहू आकाश और श्लोका, अनंत और राधिका के साथ मुकेश अंबानी के पोते पोती पृथ्वी और बेदा भी प्रयागराज पहुंचे। संगम में डुबकी के बाद अंबानी परिवार ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की मौजूदगी में मां गंगा की पूजा अर्चना की। पहली बात, अंबानी परिवार में आदरणीय धीरूभाई अंबानी जी से लेकर आदरणीय कोकिलाबेन जी, और तब से लेकर हमारे मुकेश भाई, नीता बेन और प्रिय आकाश, श्लोका और हमारे प्रिय, मेरे तो बहुत ही प्रिय हैं अनंत और राधिका, सभी आए और उनके परिवार के लोग भी थे। जो सरलता है, जो समर्पण है, सेवा भाव है, वो अद्भुत है। सबसे ज्यादा अच्छी लगता है मुझे विनम्रता। भारत के रिचेस्ट पर्सन होते हुए भी, सर्वाधिक धनवान व्यक्ति होते हुए भी, लेकिन वो कितनी विनम्रता के साथ स्नान किया, पूजन किया और डुबकी लगा के केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना की कि विश्व का भला हो, विश्व का कल्याण हो। भाव है उनका of service, of सेवा। It's such a beautiful example of culture and tradition, और ऐसे ना हो कि where money is there, culture is not। They show कि पैसा के साथ साथ, prosperity के साथ साथ, संपत्ति के साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी पवित्रता, अपनी भाव is so strong, and that's the guiding force of their life। और इसलिए we love them so much and respect them so much। त्रिवेणी में स्नान के बाद अंबानी परिवार महाकुंभ में बने परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचा। परिवार ने आश्रम में सफाई कर्मियों, बोट चलाने वालों और तीर्थयात्रियों को मिठाई बांटी। परिवार के सदस्य श्रद्धालुओं को भोजन परोसते भी दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बार महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के लिए अन्न सेवा भी चलाया था। अंबानी परिवार ने बोट चालकों को उनकी और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट भी दिए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर और स्नान करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। महाकुंभ में मशहूर औद्योगिक घरानों से जुड़ी हस्तियां भी पहुंची। इसी कड़ी में रिलायंस परिवार ने भी संगम में स्नान किया और गंगा पूजा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उनके साथ उनके पति आनंद पीरामल और कुछ पारिवारिक मित्र भी मौजूद रहे। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद उन्होंने गंगा पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वेद पाठी ब्राह्मणों ने गंगा पूजन करवाया। ईशा अंबानी ने परिवार की सुख समृद्धि के साथ ही लोक मंगल की कामना की। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के समधी मशहूर उद्योगपति अजय पीरामल भी अपने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम के अरेल घाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पहले मां गंगा के विधि विधान के साथ पूजा आरती की और भोग लगाने के बाद गंगा मैया को प्रणाम किया। इसके बाद मोटर बोट से त्रिवेणी की धारा में जाकर पुण्य और आस्था की डुबकी लगाई।
बहुत सुंदर है व्यवस्था, और हमारा ये सौभाग्य है कि महाराज जी भी थे, प्रेमानंद स्वामी जी, तो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से पूजा करवा दी, प्रसाद दिला दिया, गंगा मैया की अर्चना हो गई, तो बहुत सुंदर था। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी संगम में पवित्र स्नान किया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय होने के साथ ही अब चारधाम यात्रा के सभी धामों के कपाट खुलने की तारीख अब सबके सामने है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर घोषित हुई। 2 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी। शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम का कपाट खुलेगा। हर साल शीतकाल में भारी बर्फबारी के कारण 6 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान पूजा अर्चना ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट जहां 2 मई को खोल दिए जाएंगे, वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख पहले ही बता दी गई है, जिसके मुताबिक दोनों धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाएंगे। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30 अप्रैल गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम भी 30 अप्रैल को खुलेगा। बद्रीनाथ धाम 4 मई को, 2 मई को केदारनाथ धाम खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हो गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।